नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है। तुम बुलंदी पर रहो ऐ हमजा, मेरी यही आवाज है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कीमती अशार से हम सामीन को महसूस फरमा रहे थे। अजीजम हमजा या सल्लम सामीन, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम हम सबके करम फरमा पैकर इखलास वफा मुफ्ती असरार अहमद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर सदारत अपनी तरक्कियात की मंजिल तय कर रहा है। हजरत कारी मोहम्मद रिजवान अहमद साहिब मोहतमी मदरसा दारुल इब्राहिमिया सहारनपुर की ज़ेर हिमायत हाफिज हुसैन अहमद साहिब जोगिरमपुरी की ज़ेर क़ियादत कारी मोहम्मद ज़ुबैर आलम साहिब मोहतमी मदरसा अहयाउल उलूम सराय की ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम तरक्कियात की मंजिल तय कर रहा है। आइए बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के आज के खूबसूरत प्रोग्राम के बेबाक बेखौफ मुकर्रर को आपके रूबरू करते हैं। कबल इसके कि हजरत वाला को आपके रूबरू करूं, गुजारिश कर रहा हूं मजमे के अंदर जो भी हमारे हुफ़ाज़ कुर्रा इज़ाम उलमा इकराम तशरीफ रखते हों वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। ये खूबसूरत स्टेज हमने उलमा इकराम कुर्रा इज़ाम और हुफ़ाज़ इकराम के लिए बिछाया है और लगाया है, लिहाजा उनसे गुजारिश है वो तशरीफ ले आए। कारी कुरान कारी मरगूबुर रहमान साहिब मोहतमी दारुल कुरान मदरसा इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु चंदन वाला की ज़ेर सरत परस्ती प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। आइए वो अज़ीम खतीब जो सरजमीन मुरादाबाद पर वाक़े अहम दरसगाह मदरसा शाही मुरादाबाद की बेहतरीन उस्ताद, जहां हजारों मजमू के संगीत की बख्शी जाती है, ऐवान बातिल में लर्जा पैदा करने वाली एक बेबाक आवाज, वो अजीम शख्सियत जिसे मोहब्बतें शोहरतें इज्जतें सभी मिला करती है और खतीबी मैदान के अंदर अपनी पहचान आप हुआ करते हैं। जिनका अंदाज जिनकी तकरीर उनका खुद तारुफ हुआ करता है, जो इस मैदान के अंदर रुके नहीं, चले और चलते रहे, बढ़े और बढ़ते रहे। मेरी मुराद जामा इल्म इरफान शहंशाह फ़िक्र तदब्बुर हजरत अब्बास मुफ्ती तौहीद आलम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद हदीस जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं इस तमहीद के साथ कि तुम अपने वाई बनने का जब अंदाज रखते हो, खतीबुल असर होने का तुम एजाज रखते हो। नहीं कहता फकत इब्ने हसन जमाना सारा कहता है कि तुम फन्ने खिताबत होने की हंसी परवाज रखते हो। हजरत वाला मसनद खिताबत पर चलवा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासी मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आशना अपनी हकीकत से होए दहक़ां ज़रा, आशना अपनी हकीकत से होए दहक़ां ज़रा। दाना तू, खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे। राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या। ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। वायने कमी की तू मुहताज साकी हो गया। मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है। बेखबर तू जौहरे
आई नए अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा बारकत व तरहमत व सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत व तरहमत व तहन्ननत अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल कद्र उलमाए किराम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हुआ करते हैं। पहला दिन 15 अगस्त का है और दूसरा दिन 26 जनवरी का है। 15 अगस्त वो दिन कहलाता है जिससे हमारा ये अजीज वतन हिंदुस्तान अंग्रेजों के तसल्लुत से, अंग्रेजों की हुक्मरानी से, उनके इख्तिदार से हम और आप और हिंदुस्तानियों को छुटकारा मिला। और 26 जनवरी इस मुल्क की वो अजीम तारीख है जिसमें अपनों का बनाया हुआ कानून अपने हिंदुस्तान और रहने वालों पर और अपने लोगों पर लागू किया गया। आज उन अजीम 2 दिनों में से दूसरा दिन, जिसे यौम जुमहूरिया कहा जाता है, यानी आज के दिन से ही जुमहूरियत, सेकुलरिज्म और एक दूसरे के तमाम तशख़्ख़ुसात के साथ, तमाम रियायतों के साथ हिंदुस्तानी क़वानीन पर अमल करने का हुक्म दरामद किया गया। 1947 में 15 अगस्त को मुल्क आजाद हुआ। 29 अगस्त 1947 को एक 7 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में ये कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें हिंदुस्तान के और लोगों के साथ हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी, जो हमारे इसी जिले के रहने वाले थे, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उस 7 रुकनी कमेटी के बाज़ाब्ता कानून साज जो कमेटी थी उसके रुकन बनाए गए। और इन 7 रुकनी कमेटी को जो 29 अगस्त 1947 को तश्कील दिया गया था, हिंदुस्तान के कवानीन को मुरत्तब करने का, इन्होंने तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन बड़ी जिद्दोजहद, कोशिश, लगन के साथ इस मुल्क का कानून जुमहूरी बनाया। 26 नवंबर 1949 को ये कानून मिल करके, बन करके, तैयार हो करके मंजरे आम पर आया और इसे मिंबरान ने देखा। 24 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट में ये कानून पेश हुआ, जिसमें तमाम मिंबरान के दस्तखत हुए और 26 जनवरी 1950 को
अपनों का बनाया हुआ ये कानून अपनों पर लागू हुआ और उस दिन से मुल्क हमारा जमहूरी कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने के उसूल ज़वाबित पर चलने लगा। गोया कवानीन का निफाज मुल्क की आजादी के तकरीबन 3 साल बाद हुआ। आजाद हुआ 1947 में, कवानीन नाफिज किए गए 26 जनवरी 1950 में। उस दिन से 26 जनवरी हमारे लिए, मुल्क के बाशिंदों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए, ख्वाह किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, इन कवानीन पर अमल करना हमारा और आपका मुल्की फरीज़ा बन चुका। और अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान उस कवानीन पर पहले दिन से अमल पैरा हैं और इंशाअल्लाह जब तक ये धरती जमीन पर बाकी रहेगी, ये मुल्क बाकी रहेगा, इंशाअल्लाह इस जमहूरियत का मुसलमान धर्म रखेगा। क्योंकि हमने इस मुल्क को संवारने में, इसकी बिखरी हुई जुल्फों को दुरुस्त करने में हमने जो कुर्बानियां दी हैं, अगर ये कह दिया जाए कि तमाम बिरादरान वतन ने यकीनन हमारे साथ इस मुल्क के आजाद कराने में हिस्सा लिया है, लेकिन मेरी कुर्बानियां, मुसलमानों की कुर्बानियां उस वक्त शुरू हुई थी जब बिरादरान वतन को इस मुल्क में आजादी का शऊर भी नहीं था, एहसास भी नहीं था कि हमें उस हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, उस हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार होना चाहिए जिसकी सल्तनत में कहीं सूरज नहीं डूबा करता था। ओ चंद जियाले खड़े हुए और उन्होंने इस मुल्क का रुख बदल दिया, हालात बदल दिए। हवा के झोंके जो मुखालिफ थे, बादे सुमूम जो हमारे खिलाफ चला करती थी, उन हवाओं के रुख को अपने मुआफिक कर लिया। ये आए तो बहुत पहले थे, कारोबारी नियत से आए थे। तारीख देखी जाए तो बहुत लंबी तारीख है कि 1498 में वास्को डी गामा की क़यादत में सबसे पहले अंग्रेज पुर्तगालियों का वफ्द कालीकट के मकाम पर आया। आज नहीं, लड़ाई, जंग, हिंदुस्तान के लिए आजादी की जिद्दोजहद 1757 से शुरू होती है और बिरादरान वतन को जंगे आजादी का एहसास 1857 के बाद होता है। 100 साल इस मुल्क की आजादी के लिए तो हमने तन्हा लड़ा, उसमें कोई शरीकी नहीं। अगर कहा जाए तो तारीख नहीं साबित कर सकता कोई। हजरत सैयद अहमद शहीद के साथ एक शख्स तोप चलाने का काम जो अंजाम देते थे, 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर सिर्फ तोप ज़ई के मकाम पर जिस शख्स ने तोप चलाने का काम किया है, वो बिरादरान वतन में से एक शख्स थे बस, हजरत सैयद साहब के साथ। वो भी 1831 में। तो 1418 में ये आए, धीरे धीरे अपनी हुकूमत के काम के बजाय तिजारती कारोबार कालीकट के मकाम पे शुरू किया। सबसे पहले 1601 में इनका जहाज आया और उसमें 30,000 पाउंड, जो आज भी इंग्लैंड का करेंसी है, इंग्लैंड की पाउंड, उसको 30,000 की लागत लेकर के एक हुकूमत की इजाजत से बंगाल के इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो आप सुनते रहते हैं, इन्होंने कारोबारी कंपनी शुरू की, लेकिन मकसद कुछ और था, इरादे कुछ और थे।
और अंदरूनी खाना प्लानिंग कुछ और थी। हमने नहीं समझा या हम समझे तो हमने नजरअंदाज किया। लेकिन उस जमाने में मुगलिया सल्तनत बहुत मजबूत थी। दाल गलने का नाम नहीं लिया, परेशानी इनके साथ लगी रही, कारोबार से आगे निकलने की जसारत और हिम्मत नहीं कर सके, प्लानिंग तक बाकी रही। 1707 में जहांगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता। उसके बाद से मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़नी शुरू होती है। और जब 1707 में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद अब इन्होंने अंदाजा कर लिया कि मेरी कुछ बात बन सकती है, तो अब इन्होंने अपने बालों पर दिखाने शुरू किए और अंदरूनी तौर पर मुगलिया सल्तनत से इन्होंने कारोबार की बाज़ाब्ता इजाजत ले ली। लेकिन इनके अज़ाइम, इनकी प्लानिंग, इनके मंसूबों का सबसे पहले इजहार पलासी के मैदान में 1757 में अपनों की गद्दारी और अय्यारी और मक्कारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को शहीद होना पड़ा। और उसके बाद बंगाल की वो हुनरमंद आबादी, बंगाल की वो पढ़ी लिखी आबादी के साथ जो जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत का नंगा नाच नाचा गया है, जो मुसलमान और दीगर बिरादरान वतन के साथ बंगाल के अंदर जो जुल्म ज्यादती हुई है, वो तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन 1757 में हमने हिम्मत नहीं हारी, हमारे हौसले बुलंदी रहे। अब धीरे धीरे हर जगह मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे प्लानिंगें शुरू हो गई। 1799 में, बल्कि ये कह लें, हाँ 1799 में सुल्तान टीपू को शहीद किया गया, जिसकी बहुत लंबी तारीख है। उन्हीं की लाश पे हिंदुस्तान का अंग्रेज खड़े होकर कहता है, जब आप शहीद कर दिए गए, मीर सादिक और मीर जाफर जैसे गद्दारों की वजह से हर जमाने में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपनों से मुखालफत, बगावत, अय्याराना और मक्काराना चालें हर वक्त उनकी इधर से उधर रहा करती हैं। सुल्तान टीपू की शहादत के बाद हालात ने नया रुख लिया। गोया 1800 तक ये बहुत कमजोर अपने को समझते थे, लेकिन 1800 में ये बहुत मजबूत होने लगे। 1803 में इन्होंने वो मुआहिदा, शाह आलम उस जमाने में मुगलिया सल्तनत के बादशाह हुआ करते थे, उनसे ये अहदनामा लिखवाया गया। हुक्म बादशाह सलामत का, कानून हिंदुस्तान का और अहकाम हमारे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जारी होंगे। ये पहला वाकया है जब हिंदुस्तान पर गोया अंग्रेजों का तसल्लुत तकरीबन शुरू हो गया था, क्योंकि आपस में नवाबों, मरहटों और दीगर अक़वाम का आपसी जागीरदारी के बचाने में और अंग्रेजों के साथ मिल करके अगर ये कह दिया जाए अपनों के साथ गद्दारी करने में पूरा हिंदुस्तान फौजों से खाली हो चुका था। तो 1803 में बाज़ाब्ता दिल्ली पर अंग्रेज हुकूमतें और अंग्रेजों की फौज, दिल के काले और बदन के सफेद लोग हावी होने लगे। और यही 1803 है जिसमें सबसे पहले इस चीज को समझने वाले कायदे हुर्रियत हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के फर्जंद अर्जमंद हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले इस मुल्क के दारुल हर्ब होने, जिहाद के फर्ज होने और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने को फर्ज करार दिया।
उनका ये फतवा क्या था कि एक फर्क बेअमा था, ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई है। अंग्रेज ने हजरत शाह साहब के साथ क्या किया, ये लंबा वाक़या है। हजरत को उन्होंने नजरबंद किया, हजरत की आंखें नाबीना कर दिया गया। हजरत के साथ और बहुत सारे वाक़यात ऐसे किए गए कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता यहाँ। और लोगों ने ये कहा कि हजरत की वफात भी अंग्रेज के जुल्म और सितम पर ही हुई, लेकिन वो आग जो हजरत लगा करके गए थे वो चिंगारी नहीं, वो तो लावा बन गया। और जब फूटा तो पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे, हालात नागुफ्ताबे होने लगे। अपने मुरीद खास को 1818 में हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया। हजरत शाह इस्माइल शहीद का नाम आपने सुना होगा, हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह राय बरेलवी का नाम सुना होगा। इन दोनों को बुलाया। हजरत सैयद अहमद शहीद को अपनी वो काली दस्तार जो हजरत वाली साहब से उनको मिली हुई थी वो सर पे बांधा, सफेद जुब्बा जो इस्तेमाल किया था उसे पहनाया, खिलाफत अता की और पूरे हिंदुस्तान में 50 अफराद को तय करके दौरा करने का हुक्म दिया कि तुम पूरे मुल्क में दौरा करो और ये बताओ कि अंग्रेज हमारे ऊपर तसल्लुत पा चुका है, ये मुल्क गुलाम बन चुका है और इस पर हुकूमत करना उसका मंशा बन चुका है और हम अब गुलामी की दहलीज पर खड़े हैं। अगर हमने इस मुल्क को आजाद नहीं कराया तो हमारे लिए इस मुल्क में रहना दूभर हो जाएगा। और ये जंग आजादी हमने यूं ही नहीं लड़ी है, हमने इसको जो आज हमारे और आपके ऊपर ये इल्जाम रखा जाता है कि हम और आप हिंदुस्तान की आजादी में शरीक नहीं थे। हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने इंटर कॉलेज सहारनपुर में जुमला अदा किया था कि अगर ये मुझसे मेरी वफादारी की सनद मांगते हैं तो इनसे कह दो हिंदुस्तान के जिस खित्ते में खड़े होकर के इस जमीन को उठा करके निचोड़ा जाए, अगर किसी मुसलमान के खून के अलावा कोई खून निकले तो मेरा नाम बदल देना। 1818 में हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे मुल्क का दौरा किया, एक जगह का नहीं। तारीख में आता है कि हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह गाजीपुर पहुंचे। यूपी का आखिरी जिला है, उसके बाद सूबे बिहार शुरू होता है। कहते हैं हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह गाजीपुर पहुंचे। पूरे इस इलाके में दौरा करते हुए मेरठ से शुरू हुआ था और गाजीपुर पहुंच करके वहां के नवाब थे फरजंद अली खां, उनसे मिले। हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर की छोटी सी और कहने लगे हमारा मुल्क आजाद हो गया है, हमें अब इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ना है और उसके लिए हमें हर चीज की जरूरत है। तो फरजंद अली खां जो नवाब गाजीपुर थे, उन्होंने उस जमाने में जब बकरियां 25 पैसे की मिला करती थी, 50 पैसे की बकरी मिला करती थी और उस जमाने में 1 लाख चांदी के सिक्के इस मुल्क की आजादी के लिए उन्होंने चंदा दिया। और 4 बेटे फरजंद अली खां के थे, एक बेटे छोटे को ले आए और कहने लगे सैयद साहब से कि सैयद साहब ये बेटा मैं चंदे में देता हूं कि ये मुल्क की आजादी के लिए कुर्बान हो। किसने दिया ये कुर्बानी? कोई अपनी मिसाल से पेश करे। हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फरजंद अली खां ने जो 1 लाख चंदे दिए थे चांदी के सिक्के, वो और हजरत सैयद साहब उनके बेटे को तारीख कहती है कि वो बेटा सैयद साहब के साथ रहा और 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर जब 300 जानिसारों ने जामे शहादत नोश किया तो फरजंद अली खां का वो बेटा भी वहां मौजूद था।
उसने मेरी जामे शहादत नोश की। पूरे हिंदुस्तान का हजरत ने दौरा किया और दौरा करने के बाद हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने जियालों को लेकर के फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए निकले। 1818 और 1831 तकरीबन 12 या 13 साल कोशिश के बाद हजरत ने काफी हद तक कामयाबी भी हासिल कर ली। कुछ इलाके में अपनी हुकूमत भी कायम कर दी, लेकिन अपनों की अय्यारी और मक्कारी की वजह से हमारे हालात नागुफ्ताबे हुए और हम सबको शहीद कर दिया गया। लेकिन ये आजादी की आग बुझी नहीं, दबी नहीं। हाँ, चिंगारी तो बन गई, कुछ दिन तक माद रही, लेकिन ये चिंगारी अंदर 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 फैलती रही। और फिर 1857 में शामली का मैदान है और आपके हालात हैं और मुसलमानों की वो अजीम जंग है जिसे गदर का नाम दिया जाता है। वो गदर नहीं है, वो जंग आजादी है जो हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी है। हिंदू मौर्य मेवाराम गुप्त लिखता है कि उस जंग आजादी में 5 लाख मुसलमानों को फांसियां दी गई हैं, 50,000 उलमा को शहीद किया गया है, हमारे 1 लाख मुसलमान इसमें शहीद हुए हैं। ये इसमें कौन मेरे साथ शरीक था और किसने लड़ी है? हमारी तारीख तो बताओ। लोग उसको गदर का नाम देते हैं, लोग कहते हैं वो गदर है, नहीं वो गदर नहीं है, वो जंग आजादी है। लेकिन हमारी तदबीरें, मसलहतें, अल्लाह की मर्जी, तकदीर इलाही, ये हालात ऐसे रहे कि उसमें भी हमें कुछ नाकामी हुई, तो उसके बाद से मुसलमानों पर हालात बिगड़ते चले गए। तारीख कहती है कि 1861 में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे चलाए गए। 1867 से लेकर 1863 या 64 से लेकर 67 तक दिल्ली के अंदर कोई टोपी कुर्ते वाला ऐसा नहीं मिलता था कि जिससे कोई बात ये कह दी जाए कि ये मुसलमान है। अगर टोपी और कुर्ते का कोई आदमी मिला करता था तो उसकी किस्मत में सिर्फ शहादत लिखी जाती थी, उसके अलावा कोई और चीज नहीं लिखी जाती थी। इसीलिए तो वायसराय बरतानिया ने सबसे पहले मशवरा किया कि अब हमें हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ का वो मुशीर जो सबसे ज्यादा अपना बाअसर था, उसने यही मशवरा दिया था कि जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान बाकी हैं, जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, अगर इनको ना खत्म किया जाएगा तब तक हमारी और आपकी हुकूमत कायम नहीं रह सकती। लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने दिखला दिया कि तुम बात करते हो मुसलमानों को नेस्तनाबूद करने की, ये तो वो पौधा है कि जितना इसको दबाया जाए उतना हरा होता है। ये तो वो है कि जिसको जितना इस्लाम, तो वो पौधा है कि वो अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, जान के लिए, इस्लाम के लिए कौन सी वो कुर्बानी है जो देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीजों, मैं एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाऊं कि ये जंग आजादी हमने इबादत समझ के लड़ी थी। हजरत मौलाना मजहर साहब नानातवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मज़ाहिर उलूम कायम किया, बड़े अकाबिर में से हैं। हजरत नानातवी अलैहि रहमा, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद कायम किया, उनके साथियों में से हैं। हजरत मौलाना मजहर साहब की एक अजीब आदत थी और अजीब हाल था। कभी कभी बैठे रहते मजलिस में तो अपना ऊपर वाला होंठ चूसा करते थे। मजलिस में बैठ के कोई होंठ चूसे, बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब हाल होता है। कहते हैं कि हजरत मौलाना मजहर साहब अपना ऊपर का होंठ कभी कभी चूसते थे। बैठे हुए हैं तो कभी भी चूसने लगते। एक दिन एक बहुत करीबी मोहतरम शागिर्द ने हजरत से पूछा कि हजरत मुझे ये बताइए कि आप ये ऊपर वाला होंठ क्यों चूसते हैं। तो हजरत बहुत देर तक चुप रहे। फिर जो उन्होंने अपना वाकया बताया
वो अजीब वाकया था। कहने लगे 1857 की जंग आजादी में हम शरीक थे और मेरे पैर में गोली लगी हुई थी, मैं भी गिरा हुआ था, पूरा मैदान लाशों से अटा पड़ा था। आहो पुकार, चीखो पुकार हालात, और इन्हीं हालात में अंग्रेज गालिब हो चुका था। हाँ भाई, कह रहे हैं 2-3 मिनट में बात बंद कर दी जाए। किस्सा सुना दूं या इस पे बंद कर दूं? ये किस्सा सुन लो। चलो खैर। हजरत मौलाना मजहर साहब कहते हैं, आज के दिन तो हिंदुस्तान की तारीख बयान करने का दिन है, कोई भी प्रोग्राम करे शायद पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हजरत मौलाना मजहर साहब कहते हैं कि मैं, सुनो भाई सुनो, छोड़ दो। वतन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पर है चमन में बेवफाई का। मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना मजहर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं शामली के मैदान में गोली लगने की वजह से जख्मी होने की बुनियाद पर पड़ा हुआ था और चीखो पुकार थी। हर आदमी जो शहीद हो चुके थे उनका तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो अभी मौत की अपनी आंखों से दीदार कर रहे थे मौत का, उन्होंने देखा अजीब मंजर। कहते हैं शाम हो गई, मगरिब का वक्त हो रहा था, अज़ानें शुरू होने को थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे आसमानी फिजा पर अल्लाह ने सफेद चादर तान दी और फिर उसमें से जन्नत की हूरें बड़े बड़े प्याले और जाम लेकर के, जिनके मुकद्दर में शहादत थी या जो शहीद हो चुके थे, हर एक को पिलाने लगी पिलाने लगी पिलाने लगी। अब पिलाते पिलाते मेरे पास पहुंची और मेरे पास जब पहुंची हो तो उन्होंने मेरे मुंह को जाम लगाया कि इसके मुकद्दर में भी शहादत है, और उसका वो जाम मेरे होठे से छुआ ही था कि पीछे से एक हूर ने हाथ पकड़ा, नहीं इसके मुकद्दर में अभी शहादत नहीं है। उसने पूछ लिया और मुझ खींच लिया, और जाम जो मेरे होठों से लगा था, आज भी मैं ऊपर वाला होठ जब चूसता हूं तो मुझे मिठास महसूस होती। मेरे अजीजों, हमने हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के मुल्क और हिंदुस्तान में रहने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं उसे बयान करने की जरूरत नहीं है। जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐ मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि अब हम सब अपनी तारीख अपनी नस्लों को बताएं। निसाब में पढ़ाई जाने वाली किताबें, स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला निसाब, मेरे अजीजों, एक मखसूस ज़हनियत मखसूस लोगों का तैयार करता है, जिसमें मेरी तारीख को मस किया गया है, उसे मिटाने की साजिश और प्लानिंग की गई है। इसलिए मेरे अजीजों, तुमसे दरखास्त है कि अपने घरों में अपने इन नौनिहालों को जो तैयार हो रहे हैं, इन्हें कम से कम अपनी तारीख को पढ़ाने की कोशिश करो, इन्हें बताने की तो कोशिश करो कि मेरे पुरखों ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं, मेरे आबा व अजदाद ने कितना खून बहाया है। 1857 के बाद 1867 में दारूल की बुनियाद डाली गई, 1877 में मदरसा शाही की बुनियाद डाली गई। ये तहरीकें, ये आजादियां, ये जिद्दोजहद, ये लड़ाइयां, ये जंगें हमने सिर्फ मुल्क के लिए लड़ी है। मदरसा शाही की तारीख उठा के देखो, दारूल की तारीख उठा के देखो, हज़रत शेखुल हिंद अलैहि रहमा जो उसके मोहतमिन भी हैं, उसके जिम्मेदार भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं। अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि अगर इस शख्स को मरने के बाद मिस्टर मिस्टम कहता है कि अगर इस शख्स को इस मुल्क में हिंदू मजहब के मुताबिक मरने के बाद जलाया जाए तो इसकी राख से भी अंग्रेज दुश्मनी की बू आएगी।
इसी मुल्क के लिए हज़रत शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा माल्टा की जेल से लौटे तो अजीब वाक़या है, जब आपका इंतकाल हुआ तो आपकी कमर पर हड्डी के अलावा गोश्त का एक टुकड़ा नहीं था, एक टुकड़ा नहीं था कमर पर। शागिर्दों में से एक शागिर्द ने बताया कि हजरत ने राज के साथ ये बात बताई थी कि ऐ लोगों, किसी को बताना मत कि मेरे पास आता और सरिया गरम करके मेरी कमर पर डाला करता था और कहता, महमूद अगर तू ये कहते कि अब निकलने के बाद मैं अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ूंगा तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, उस रब कायनात की कसम जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो शख्स कमर का ये टुकड़ा भी गोश्त का बाकी न रहने दिया और जलता रहा, लड़ता रहा, जलता रहा और लड़ता रहा और हालात ना गुफ्ताबे होते रहे, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ उसने मुंह नहीं मोड़ा। हम सबको जरूरत है इस बात की कि अपने इन नौनिहालों को हिंदुस्तान की तारीख बताई जाए। मैंने वो अशआर इसीलिए पढ़े थे, हजरत शेखुल हिंद ने कहा था, मेरे अजीजों दो चीजें अपने अंदर लाओ, सहाबा वाली जिंदगी मिल जाएगी, अपने अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करो और कुरान की तालीम अपने अंदर आम करो। आशना अपनी हकीकत से होए तहका जरा, आशना अपनी हकीकत से होए तहका जरा, दाना तू खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू बैर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, ना खुदा तू बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वह नाकामी की तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अल्लाह हमें अपनी तारीख को याद रखने की तौफीक अता फरमाए, कहने से ज्यादा सोचने समझने इन नौनिहालों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।